पूर्वश्याम श्रीग्रहम प्रोक्तमाग्नेयम श्यान महांसम शयनम दक्षिणस्याम च नैऋत्यमायुधाश्रयम भोजनम पश्चिमायाम च वायाभ्याम धन संचयम उत्तरे द्रव्य संस्थात्मनम ईशान्याम देवताग्रहम। नमस्कार, जय माता की। आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जिसमें आज हम विशेष रूप से वास्तु की गहराइयों में गोते लगाएंगे और आपके घर के विषय में ही चर्चा करेंगे कि घर में एक भवन के निर्माण में हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किस स्थान पर किस चीज को होना चाहिए। आज हम वास्तु के नियमों के अनुसार केवल ये जानेंगे कि किस स्थान पर किन चीजों के होने से व्यक्ति को लाभ होता है। अगली वीडियोस में हम कि अगर किसी के मान लीजिए सभी डायरेक्शंस में हम बेडरूम को कवर करेंगे कि किसी के बेडरूम अगर विपरीत दिशा में है तो उसका क्या लाभ और क्या हानि होगी। आज से हम वास्तु के विषय में भी एक गहरी चर्चा करना आरंभ कर रहे हैं, तो आप अवश्य इस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से किसी को लाभ होगा तो इसे शेयर अवश्य करिएगा। आइए, मैंने जैसे आपको बताया कि पूर्वश्याम श्रीग्रहम जो पूर्व दिशा होती है। अब पूर्व दिशा का पता कैसे लगेगा? सबसे पहले आप क्या करिए, अपने घर के बीच में चले जाएं, अपने फोन में कंपास सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें नॉर्थ जो है अपने आप नॉर्थ की तरफ सुई पॉइंट करेगी। अपने घर के सेंटर में जाकर के कंपास को खोल लीजिए। जो नॉर्थ होगा, नॉर्थ को 0 डिग्री पर अलाइन कर दीजिए। बाकी इससे आपको पता लग जाएंगी कि कौन कौन सी दिशाएं कहां पर स्थित हैं। उसके अनुसार आपको चलना है। पहले आप इस कार्य को करिए और उसके बाद इन सबको नाप लीजिएगा। अपने घर की लंबाई को, अपने घर की चौड़ाई को नापने के बाद अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। आइए, मैंने जैसे बताया आपको कि पूर्वश्याम श्रीग्रहम, पूर्व जो है श्री ग्रह अर्थात इंद्र का स्थान है। इंद्र जो हैं देवताओं के राजा हैं, अर्थात प्रॉस्पेरिटी का स्थान है पूर्व। पूर्व से जो भी हैं सारी एनर्जीज घर में आती हैं। पूर्व जो है आपको सोशल कनेक्टिविटी देता है। जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके जान पहचान के व्यक्ति हैं, उन सब से सोशल जो इंटरेक्शन चलता है वो पूर्व से आपको मिलता है। पूर्वश्याम श्रीग्रहम प्रोक्तमाग्नेयम श्यान महानसम अग्निकोण। पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कॉर्नर है, आप पीछे इमेज देख सकते हैं, वहां आपको सब पता लग जाएगा। पूर्व और दक्षिण के बीच का जो कॉर्नर है उसे अग्निकोण कहते हैं। अग्निकोण में केवल अग्नि का वास होता है, तो वहां पर आपको पूर्वश्याम श्रीग्रहम प्रोक्तमाग्नेयम श्यान महानसम अर्थात किचन बनाना चाहिए। अग्निकोण में आपका किचन होना चाहिए। शयनम दक्षिणस्याम चा, जो बेडरूम के लिए जोन है वो सबसे अच्छी है। शयन करने के लिए जो जोन है वो है साउथ। इसीलिए कहा जाता है कि साउथ की तरफ सिर कर कर व्यक्ति को सोना चाहिए। नैऋत्यमायुधाश्रयम, और जो साउथ वेस्ट है, अर्थात जो आपने साउथ देखा, साउथ से नीचे आ जाएं। यहां पर मैंने 45 डिग्री का एक एंगल लिया है। वैसे तो आपने सुना होगा कि 4 जोन्स होती हैं, 4 दिशाएं होती हैं, फिर उसके बाद 4 सब दिशाएं भी होती हैं। तो यहां पर मैं दिशा और शव दिशा दोनों को कवर करते हुए चल रहा हूं। नैऋत्यमायुधाश्रयम अर्थात पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो युद्ध का सामान वहां पर रखते थे। तो आप वहां पर क्या रख सकते हैं? आप वहां पर स्टोर रूम बना सकते हैं। आप वहां पर बेडरूम का भी निर्माण कर सकते हैं। भोजनम पश्चिमायाम चा, अब देखिए पश्चिम में बैठकर भोजन करना चाहिए व्यक्ति को। अब हम कहीं भी बैठकर भोजन कर लेते हैं, इसीलिए ही हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। भोजन के लिए जो सबसे ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, सबसे श्रेष्ठ जो डायरेक्शन बनती है वो बनती है पश्चिम। पश्चिम में बैठकर आपको भोजन करना चाहिए। वायाभ्याम धन संचयम अर्थात जो वायव्य कोण है वहां पर जो भी चीज रखी जाएगी वो अपने घर से जाने का रास्ता तुरंत ढूंढ लेगी। अब इसमें क्या है, आप वायव्य कोण में क्या रख सकते हैं? अगर आपके यहाँ गेस्ट आते हैं तो गेस्ट का रूम वायव्य में बनाइए। ऐसी चीज जिसका आपको उपयोग नहीं करना है, भविष्य में आप चाहते हैं कि वो चीज घर से चली जाए, उसको आप वो स्थान दे सकते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है, कोई रोगी व्यक्ति है, आप उसका बेड भी वहां लगा सकते हैं। उससे रोग से रिकवर होने में उसको मदद मिलेगी। द्रव्य संस्थात्मनम उत्तरे, उत्तर में आप द्रव्य अर्थात जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो अवसर होते हैं, अवसर की जो जोन मानी गई है वो मानी गई है उत्तर। उत्तर कुबेर की भी जोन होती है। अब कुबेर क्या है आपको पता ही है, हर दीपावली पे आप कुबेर को मनाते हैं। कुबेर धन के देवता हैं, वो आपको धन प्रदान करेंगे।
तो उत्तर में कभी भी ऐसी वस्तु मत बनाइएगा जिससे वेद पैदा हो, जैसे कि सीढ़ियां हो गई, जैसे कि कोई भारी चीज हो गई। धीरे धीरे ये विषय जब और गहरा होता जाएगा तब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन चीजों से वेद होता है घर में। ईशान्याम देवता ग्रहम, और ईशान कोण में देवता का स्थान बनाएं। ये एक मोटा मोटा तरीका है घर के वास्तु को देखने का कि किन जगहों पर किस चीज का निर्माण होना चाहिए। हमने ये देखा कि किचन कहाँ होना चाहिए, हमने ये देखा कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए। अब इसको और गहराई में ले चलता हूं आपको। नियम कहता है इंद्र आग्नेयोर मध्य मथनम। इंद्र कौन सी दिशा थी? पूर्व। पूर्व और अग्नि कोण के मध्य में मथनम अर्थात मथने का कार्य होगा, अर्थात सोचने का कार्य आप वहां कर सकते हैं। जो लोग वकील हैं, वकालत से जुड़े हुए सीए हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है और जिनका ब्रेन हर समय चलना चाहिए, चर्निंग की जोन भी आप इसे कह सकते हैं, यहां बैठने से व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस होता है वो चेंज हो जाता है, वो रिस्क टेकर हो जाता है। लेकिन कई बार यहां मैंने ये इशू देखा है कि ज्यादा सोचने से एंग्जाइटी लेवल भी बढ़ जाता है और बेवजह की टेंशन्स रहती हैं। अब उससे थोड़ा आप और आगे बढ़ जाएंगे तो यम आग्नेयोर मध्य घृत मंदिरम, अर्थात यम और अग्नि के बीच में घृत मंदिर अर्थात घी का स्थान बनाएं। तो पहले तो ये घी का स्थान था, वहां पर मथन के बाद जो घी निकलता था वो उस स्थान पर रखा जाता था। अब ये किस चीज में होगा? घी से आप क्या समझते हैं? घी जो होता है बल का प्रतीक होता है, और वो जोन जो है उसके जो स्वामी होते हैं वो हैं हनुमान जी। तो जो आप देख रहे हैं कि बच्चे रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, डर रहे हैं किसी कारण से, आप उनको उस स्थान पर भी सुला सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि उस जोन में अग्नि होती है तो बच्चों में कई बार एग्रेशन भी देखने को मिलता है। लेकिन करेजियस हो जाएंगे बच्चे, बहादुर जिसे कहते हैं, वो रिस्क टेकर बन सकते हैं। यम राक्षसयोर मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, अर्थात साउथ में और साउथ वेस्ट के बीच में आप टॉयलेट का निर्माण करा सकते हैं। उससे आप आगे बढ़ जाएंगे तो विद्या अभ्यासस्य मंदिरम, वरुण और राक्षसयोर मध्य विद्या अभ्यासस्य मंदिरम, अर्थात जो लोग आप देख रहे हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप केवल उनकी बुक्स को जाकर के वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए, वहां जाकर वो पढ़ना आरंभ कर देंगे। ये एक्सपर्टीज की जोन होती है। जो बच्चे पीएचडी की तरफ जा रहे हैं, जो बच्चे सीए की तरफ जा रहे हैं, जिन्हें आईएएस आईपीएस के एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, जो एक्सपर्टीज चाहते हैं अपने क्षेत्र में, उनको आप साउथ वेस्ट में और वेस्ट के बीच में स्थान दीजिए, वहां पढ़ने का स्थान बनाएं, उससे उन्हें बहुत लाभ होगा। पश्चिम और वायव्य के बीच में आ जाते हैं। देखिए, वायव्य होता है नॉर्थ वेस्ट और पश्चिम होता है वेस्ट। इसके बीच में जब आप आएंगे तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो जोन होती है उसे कोप भवन के नाम से जाना जाता है। रोदन मंदिरम कहते हैं उसको, अर्थात अब ये रोदन इस समय में कैसे यूज होगा? देखिए, रोदन का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर कोई व्यक्ति आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन में है, कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, तो आप उसे वो वाला जोन दे दीजिए। अगर वो उस जोन में समय बिताएगा, उस जोन में रहना आरंभ कर देगा, तो वो बहुत जल्दी डिप्रेशन से, एंग्जाइटी का अगर वो शिकार है तो उससे बहुत जल्दी बाहर निकल सकता है। उसके आगे बढ़ जाते हैं नॉर्थ में, और जो नॉर्थ वेस्ट होती है उसके बीच की जो जोन होती है वो काम मंदिर के नाम से जानी जाती है। अर्थात कि अगर आप देख रहे हैं कि कोई नई नई शादी हुई है किसी की, तो आप उनको वो जोन दे सकते हैं, उसमें वो रह सकते हैं। अट्रैक्शन की जोन मानी जाती है। बच्चों को कभी भी इस जोन में नहीं रहना चाहिए। जो नॉर्थ वेस्ट है उस जोन में बच्चों को नहीं रहना चाहिए। इस जोन में रहने से बच्चों अपनी बॉडी की तरफ विशेष ध्यान देने लगते हैं और ये कई बार इश्यूज क्रिएट करता है। तो बच्चों को ये जोन कभी भी नहीं देनी चाहिए रहने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ के बीच का जोन है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट, इसके जो देवता होते हैं वो बनते हैं अश्विनी कुमार और धनवंतरी। धनवंतरी जो हैं देवताओं के चिकित्सक माने गए हैं, अर्थात वैद्य। तो अगर किसी व्यक्ति के घर में दवाइयां जा ही नहीं रही हैं, किसी व्यक्ति के घर से दवाइयां जा नहीं रही हैं, तो आप अपना कुछ समय वहां पर बिताएं। कहां पर? नॉर्थ ईस्ट में कुछ समय बिताना शुरू करें। अपनी दवाइयों को वहां रखकर खाएं, इससे भी आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ पहुंचेगा। इससे और आगे बढ़ जाते हैं। जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होती है, नियम कहता है सर्व संग्रहम गृहम, अर्थात हर चीज का संग्रह आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कर सकते हैं। अब इसे हम आज के परिवेश में कैसे जानेंगे? देखिए, जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट होती है उस जोन में आप फन की जोन उसे कंसीडर कर सकते हैं, जॉय की जोन उसे कंसीडर कर सकते हैं। यहां बच्चों को कभी भी
पढ़ने की नहीं लगानी चाहिए। अर्थात अगर आप उनकी जो टेबल होगी जिस पर बैठकर वो पढ़ते हैं, अगर वो वहां आपने लगा दी तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उनका जो मन है वो एंटरटेनमेंट की तरफ ही चला जाएगा। तो ये आज मैंने आपको वास्तु का एक परिचय दिया है कि किस दिशा में किस चीज के निर्माण से क्या लाभ और क्या हानि होती है। अब अगली वीडियो में मैं आपको इसी विषय में और गहराई पर ले जाऊंगा। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि मंदिर, अभी मैंने बताया कि पूरब और उत्तर के बीच में मंदिर होना चाहिए। अब आगे मैं आपको लेके चलूंगा कि मान लीजिए कि आपने मंदिर बना लिया कि जी साउथ में, तो इसका आपको क्या हानि और क्या लाभ होगा। फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि आपने बेडरूम का निर्माण करना है और बेडरूम आपने बना लिया जाकर के नॉर्थ ईस्ट में, इससे आपको क्या हानि और क्या लाभ होगी। ऐसे ही हम टॉयलेट के, स्टोर रूम के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो ये विषय और गहरे होने वाले हैं, अवश्य बने रहिएगा हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही विषयों पर एक श्रेष्ठ चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता की।